भक्तों, मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण आज की कथा है अयोध्या से बारात का प्रस्थान। कथा बहुत अच्छी है। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सबको रामायण कैसी लगती है अवश्य बताएं कमेंट करके। जनक ने पत्र भेजा राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ ने पत्रिका पढ़ी, आनंद समा नहीं रहा है और आगे गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं मंत्रण करने के लिए। बाती गुरु वशिष्ठ को दिखाई। उसके बाद में वशिष्ठ क्या कहते हैं? चलहु बेग सुनि गुरु वचन, भले नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। जो जनक जी ने दूत भेजे थे पत्रिका के साथ, उन्हें वहां ठहराकर महल को चले। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका वाच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, अनहु सिखिन सुनि बारिद पानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप वर वरनी। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानी ने तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अवस्था गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। जाचक लिए हकार दीन निछावर कोटि विधि। चिरजीव सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसिहने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोग ने पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दश भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर विवाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावन। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में
उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजने लगी। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वहाँ श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से मंगलमय निज निज भवन लोक निरचे बनाए। विधि सींचे चतुर सम चौके चारु पुराए। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सज नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुवंदिनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रतिवान विमोचन। गावहि मंगल मंजुल वाणी, सुनिकर कलरव कर कंठ लजानी। रूप भमन किम जाई बखाना, विश्व विमोचन रचो बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत वाजत निपुण निशाना। तहु बिरद वंदी ओचरहि, कतहु वेद धुनि भूषुर करहि। गावहि सुंदर मंगल गीता, ललय नाम राम हरु सीता। बहुत उछाओ भवन अति थोरा, मानव उमगी चला चहुरा। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। बिजली की से क्रांति वाले चंद्रमुख, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज धज कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा रही हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। शोभा दशरथ भवन गए, को कवि वर्णय पार। जहां सकल सुर शीस मने, राम लीन अवतार। उप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए संदन साज हो जाई। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भाता। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये। रचि रुचि जीन तुरंग तिन साजे, बरन बरन मरबाज विराजे। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, है युग जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने, निदर पवन जन चहत उड़ाने। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तोन कटि भारी। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजवाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जाने वाले कसकर घोड़े सजाए। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले चयल सब, सूर सुजान नवीन। जुगपद चर असवार प्रति, जे अस कला प्रवीण।